मुरादाबाद कांग्रेस महानगर अध्यक्ष हाजी जुनैद इकराम की उपस्थिति में राहुल गांधी की एक प्रस्तुति वोटों की चोरी के संबंध में एलसीडी स्क्रीन पर कार्यकर्ताओं को दिखाई गई। इस मौके पर नजाकत ठेकेदार महफूज उर्फ राजा, जावेद नबी खान, अनुराग शर्मा, मोहम्मद शादान, जावेद अंसारी, अफसर खान फिरोज, नदीम उर्फ गुड्डन, समीर उर्फ नानू, मास्टर फरमान, मुशर्रफ सिद्दीकी, फैज़ान, अदनान, जाकिर पहलवान, रफ़ी, ज़हीर, लाल बाबू आदि लोग मौजूद रहे। कांग्रेस हाईकमान ने राहुल गांधी द्वारा वोटों की चोरी के संबंध में विश्लेषण की एक प्रस्तुति उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जागरूक करने और आम जनता के सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए 13 अगस्त से मुहिम चला रखी है। इसी के अंतर्गत महानगर मुरादाबाद में बूढ़े का चौराहा स्थित कांग्रेस महानगर कैंप कार्यालय पर that number, just give me that last. This number is very interesting to us. 50 votes posted. Now we're going to tell you what is the total number in the assembly? Total number of votes. So out of 6,50,000 total votes in the assembly of Maharashtra, 1,250 votes. First way, duplicate voters. उस पे सिर्फ 50 people, 60 people, one bedroom house. ये 4 नहीं। 6 is the fixing tank. Dan appears one. स्क्रीन में पूरे इससे पहले आएगा। बता दीजिए। This is thousands of people in one assembly. And also voting in Uttar Pradesh. So he's got his name on. ये इसे हाईलाइट कीजिए। महादेवपुरा वोट इन वाराणसी। To vote in Mahadevpura, vote in Mumbai and vote in Lucknow. Yes. Example, same pick, ID. Voter, same voter, multiple states. Yes. Batch number 450. 458. Booth number 450 or 458. And booth number 459. Same. DFOIGOIDF. What is it? क्या बंदर भैया पूरा सिस्टम उड़ा दिया है, चोरी हो रही है। बिल्कुल हकीकत बयान कर दी। शुरुआत की है और दिखाइए किस तरीके से चोरी हो थोड़ा रही है शुरुआत कीजिए। वोटों की। हम ये सोच रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ है, गड़बड़ ईवीएम में नहीं है, वोट चोरी किए जा रहे हैं। देखिए बिल्कुल जिंदा सबूत है। बादल स्नेह जो है बिल्कुल एक अल्फाबेट लिख दिए गए हैं जिसका कोई मीनिंग ही नहीं निकलता। क्या मीनिंग है? एड्रेस नॉट एग्जिस्ट, एड्रेस आईएसओ कुछ नहीं है, सिर्फ चोरी हो रही है। हाउस नंबर 35। हाउस नंबर 35 में 80 वोटर। एक रूम में 80 वोटर। Voters, all from different families, living in a single bedroom house. And when we go there, they don't exist. सिंगल बेडरूम में 46 लोग वोटर। और एक ही हाउस नंबर चल रहा So that's a single bedroom. 46 voters living there. Same thing there, 80 voters living there. Same video there. Nobody lives there. Right? And when we go and ask them, where are these people? Who are these people? No. We don't. 65 years of age, they were listed in. I cannot see the young man of 18 years or above who were about to be registered in the new list, but
ladies were preferred, men were preferred more than 50 years, 65, 68. This is horrible. 33,690 new voters were made in the constituency in a single assembly vote. सर, भारत के संविधान के अनुसार एक उद्योगपति और एक रिक्शा चालक बराबर का वोटर है। तो आप थोड़ा हिंदी में भी 2 लाइनें बता देंगे तो उनको भी पता लगे, क्योंकि भारत का वोटर चाहे रिक्शे वाला हो, मजदूर हो या उद्योगपति हो। हाँ, इसका सोर्स पढ़िए। ये अगर इसको हम ऊपर करें तो दिस इज क्लिप को आगे बढ़ाइए जरा सा, तो हमें सोर्स पता चल जाएगा। 12 जब इलेक्शन कमीशन की इन लिस्ट से कांग्रेस कमेटी के जो ओहदेदारान थे उनको शक शुबा ज्यादा पड़ गया, तो उन्होंने अपनी तरफ से एक नया इन्वेस्टिगेशन किया। एक असेंबली पोल लिया, एक लोकसभा का, एक असेंबली का, ठीक है ना। उसमें उन्होंने पाया कि 1,250 वोटर चोरी के पकड़े गए हैं एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में करीब 33, इसका अगर हम जोड़ेंगे तो करीब कर्नाटका में 13 लाख वोट होते हैं, 13 से 14 लाख वोट एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में होते हैं, क्योंकि वहां की आबादी बहुत ज्यादा डेंसिटी वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश में करीब 24 से 25 लाख वोटर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में होते हैं। तो ये चोरी है वोटर की। वोट बनाए जिसका कोई पता ठिकाना नहीं है, उसका कुछ वोटर ऐसे रख दिए जिनका कोई फोटो नहीं है, पता नहीं वो लेडी का नाम है, जेंट का नाम है, बच्चे का नाम है, बच्ची का नाम है, कुछ नहीं। ये पूरी इन्वेस्टिगेशन हमारी यहाँ ये कांग्रेस कमेटी की तरफ से इशू हुई है, और ये लोगों को जागृत करने के लिए कि कांग्रेस को नीचा दिखाने के लिए, कांग्रेस को इस हिंदुस्तान से कांग्रेस मेरी हिंदुस्तान कैसे हो सकता है? ये हिंदुस्तान कांग्रेस की वजह से वजूद में आया है। 125 साल की कुर्बानी कांग्रेस ने अभी तक दी है। आप 24 साल जिसमें से 14 साल आपकी हुकूमत रही, 10 साल आपने स्ट्रगल किया है। 2 सीटों से अटल बिहारी वाजपेयी जी के सम्मानीय मेरे 2 सीटों से उन्होंने हिंदुत्व को बढ़ावा दिया, भारतीय संस्कृति को बिल्कुल मिटाना चाहा। उसमें माइनॉरिटीज का, दलितों का, नीचे तबके का, उनको बिल्कुल किनारा कर दिया गया और एक ऐसी हवा चला दी जिसमें हिंदुत्व को राष्ट्रवाद कह दिया। क्या परिपक्व पत्रकार जैसे होता है, इस तरीके से राहुल गांधी आ गया है? पत्रकार की तरह जो पत्रकारों को काम करना था वो उन्होंने किया। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बातें यहाँ करने की नहीं है। जब हमारे पार्टी की तरफ से कोई ऐसा सम्मेलन, कोई ऐसी कॉन्वोकेशन की हमें इजाजत मिलेगी, तब हम ये सारी बातें आपको बताएंगे। ठीक है, आप सॉफ्ट कॉपी नहीं देना चाहते, तो इनको क्यों प्रोटेक्ट करते? एंड EC deliberately provides non-machine readable paper. This is another thing like this system. And so here is our internal polling told us that we were expected to win 16 seats in Karnataka, and we won none. So we then focused on the 7 unexpected losses, and we chose 1 Lok Sabha, and out of that Lok Sabha, our team said we can only do 1 Vidhan Sabha, and so we chose 1 Vidhan Sabha, focused on Mahadevapur. And here's the broad math. So all the data that we have here is 2024 data from the election. Everything that we have here is their data. They have given it to us. In this report, total vote for 6.26 lakhs, with 658,911, 1,15,586, and the BJP polls 2,29,600. Congress wins
all the Vidhan Sabha with a margin of 32,707. But then, the interesting thing, we look at Mahadevapura Assembly segment. And the BJP, the Congress polls 1,15,586 and the BJP polls 2,29,630. Congress wins all the Vidhan Sabhas except this one. And in this one, BJP sweeps and gets a margin of 1,14,040. That this seat wins in the election. जितने भी उत्तर प्रदेश में कार्यकर्ता उनको समझाया, आमने सामने बात हुई, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जुमला बोल सकती है कि सबूत दो। हमने सबूत भी दे दिया। हमारे राहुल गांधी जी ने, हमारे नेता ने पूरे हिंदुस्तान में प्रेस करके और ये साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी वोट चोर है। हमें आपको सिर्फ वोट चोरी के जरिए बर्बाद किया जा रहा है। ये हमारा अधिकार है वोट। जब हमसे यही चोरी कर लिया जाएगा तो कहाँ कुछ रह जाएगा? सब कुछ खत्म हो जाएगा। लोग अभी तक इस चक्कर में थे कि चोरी ईवीएम में हो रही है। अब जाकर ये पता चला है कि चोरी ईवीएम में नहीं, वोट में हो रही है। एक सरकार हमने वोट चोर सरकार बना रखी है। वोट चोरों को हमने गद्दी पे जब बिठा दिया तो आज उन्होंने वोट चोरी करके ये दिखाया कि हम बेईमानी करके किसी भी तरीके से सिर्फ सत्ता हासिल करना चाहते हैं। आगे कब तक लड़ाई जारी रहेगी आपकी? ये लड़ाई जारी रहेगी जब तक इनको सत्ता से उखाड़ना फेंका जाए। हमारा मिशन है कि जो भी बेईमानी से, चोरी से सत्ता में आएगा उसको आम जनता सत्ता में रहने नहीं देगी। यह जनता के सामने बिल्कुल क्लियर हो चुका है, बिल्कुल जनता के सामने आ चुका है कि ये वोट चोर हैं और वोट चोरों को जनता बर्दाश्त नहीं करेगी।